हेलो एवरीवन। बेटा 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 4 का नेम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह से चलती है, या जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डीप में देखने के लिए यहाँ पर अलग से बताया गया है। फिर उसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, मतलब किन किन आधारों पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पर 2 बेसिस दे रखे हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब आपको कैश में पैसा रिसीव हो और कैश में आप पेमेंट करो तभी आप रिकॉर्ड करो, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि सिर्फ माल जैसे बिका है, चाहे आपने उधार बेचा है, कैश मिला है नहीं मिला है, ठीक है, कैश नहीं मिला है, आपने उधार बेचा है, माल उधार खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा है, ठीक है, तो तब भी आप रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अकाउंटिंग में एक्चुअल में कौन सा चलता है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि दोनों, कैश प्लस में अक्रूवल। आप कैश में माल खरीदते हो, कैश में बेचते हो, वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो उधार माल बेचते हो, उधार खरीदते हो, वो भी रिकॉर्ड होगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को वो एंड होता है। तो 1 अप्रैल से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस होती है, आप जर्नल में एंट्री करते हो, लेजर बनाते हो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर अगेन वही ट्रांजैक्शन, ये चलता रहता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च को बनाई जाती है, यानी कि साल के एंड में। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है बेसिकली, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। तो पहले इसमें स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की जाती हैं जो मनी में मेज़र की जा सकती है और बेसिकली बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करती है, और जिसके लिए आपके पास प्रूफ भी होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे आप उधार माल खरीद के लाए हो, बिल लेके आए हो, कैश में खरीद के लाए तो बिल लेके आए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है ट्रांजैक्शंस। लेन देन, माल बेचना, खरीदना, पेमेंट रिसीव करना, देना, ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बेसिकली। तो इनके लिए एक प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो आप बाज़ार से माल खरीद के लाए हो कैश में, तो कैश मेमो। आप बैंक में पैसे जमा करा के आए हो तो पे इन स्लिप, पैसे निकलवाए हैं तो विड्रॉल स्लिप, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपने जब आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर क्या होता है बेसिकली, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन कर दिया जाता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बनाया जाता है, और हर एक फर्म अपने नेम से अपना वाउचर बनाती है, और वाउचर के साथ ही सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जाता है। जैसे भाई आप कैश में माल खरीद के लाए थे, ठीक है, तो 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। क्योंकि माल खरीद के लाए हो, अच्छा, परचेजेज अकाउंट को हम स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि आपका गुड्स अकाउंट, जो आपका सामान है। भाई आप माल खरीद के लाए हो, पहले आपके पास सामान कम था, अब ज़्यादा हो जाएगा। कैश में खरीद के लाए हो, पहले कैश ज़्यादा था, अब कैश हो जाएगा कम, तो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट कर दिया। तो बेसिकली वाउचर के साथ ये कैश मेमो अटैच कर दिया जाता है ताकि हम ये पता लगा सकें कि हाँ ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई क्या थी। कई बार क्या है, मिस्टेक हो जाती है जब। तो वाउचर में क्या है, ये लिखा रहेगा भाई अकाउंट कौन सा डेबिट करना है, डेबिट कौन सा करेंगे, परचेजेज अकाउंट, और क्रेडिट कौन सा करेंगे, कैश अकाउंट। क्योंकि माल खरीद के लाए हैं
तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और क्योंकि कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये आपको रूल्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू पता है। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कैश अकाउंट आता है रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से वो तैयार हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में क्या है, बेसिकली हर एक फर्म, हर एक बिजनेस अपने नेम से वाउचर बनाता है और उसके साथ ही, उस वाउचर के साथ उस सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है। हर एक वाउचर का एक सीरियल नंबर होता है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज और मंथ वाइज और ईयर वाइज, इसको हम ढंग से अरेंज करते हैं, ठीक है। और हर एक पे अपना एक अलग सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल वाइज भी इसको अरेंज किया जाता है। फिर आगे इसके लिए हम तैयार करते हैं जर्नल के लिए। तो वहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो सबसे पहले एंट्री जो की जाती है वो जर्नल में की जाती है। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिन स्टार्ट यहाँ से होता है एक्चुअल में। भाई एंट्री करना, जो अकाउंट्स एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं वो जर्नल से या सब्सिडरी बुक से। अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो सब्सिडरी बुक्स, स्मॉल है तो जर्नल। वो आपने फॉर्मेट भी देख लिया था कि किस तरह से हम करते हैं। फिर उसके बाद है पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर का मतलब है हर एक का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना। भाई कैश है, कैश अकाउंट का अलग विवरण रखना। भाई कैश अकाउंट को लेके चलते हैं, कहाँ से कितना पैसा आया है वो डेबिट साइड पे लिखो, कहाँ कितनी पेमेंट की है वो क्रेडिट पर लिखो। फिर डिफरेंस निकाल के देखो कि आपके पास कितना कैश बचा हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता या फिर क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस, या तो कैश ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। भाई कैसे, मान लो आपकी पॉकेट में 100 रुपये है तो आप मैक्सिमम किसी को 100 रुपये दे सकते हो, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, नेगेटिव में नहीं जा सकते। तो कैश अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है, इसका कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। लेकिन अब आप सोचोगे किसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है आपके बैंक अकाउंट का। क्या आपने क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में सुना है? सुना होगा बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट हमें क्रेडिट फैसिलिटी ये देता है, मान लो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये है और हमें क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है तो हम 15,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। अकाउंट में कितने थे? 10,000। खर्च कितने कर लिए? 15,000, यानी कि 5,000 ऊपर। तो आपका एक तरीके से 5,000 नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही आगे आप पैसे जमा कराओगे, बैंक जो क्या करेगा, आपके अकाउंट से 5,000 रुपये काट लेगा और साथ में जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी काटेगा। तो इस तरह से क्या है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, जिसको आप बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक तो आपको पता है, ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, जब आप अपने अकाउंट से पैसे ज़्यादा निकाल लेते हो वो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करना है ताकि उसका बैलेंस एग्जैक्टली पता लग सके। फिर उसके बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, यहीं पे ही अगले स्टेप में बनाते हो ट्रायल बैलेंस और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या है एक्चुअल में, जैसे भाई मान लो मैं कैश अकाउंट को ही लेके चलता हूँ। कैश अकाउंट बनाया था आपने, 10,000 आपको रिसीव हुए थे और 6,000 की आपने पेमेंट की, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा? 4,000। अभी जैसे मैंने बताया कैश का डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, एक कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट होता है जिसमें डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम होता है और पार्टिकुलर शुरुआत में होता है। तो कैश अकाउंट लिख के डेबिट कॉलम में आप 4,000 रुपये लिख देंगे। इसी तरह से हर एक अकाउंट का अलग अलग बैलेंस निकल के आएगा, उसको आप क्या करेंगे, बेसिकली वो बैलेंस लिख देंगे और दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। फिर उसके बाद आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा।
व्यापारिक खाता इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जब आप माल भाई बेचते हो और ख़रीदते हो, ये सारी चीज़ें, इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लॉसेस, और साथ में डायरेक्ट इनकम्स और गेंस। तो इससे आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस। फिर उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लॉसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट गेंस आते हैं, उनसे आपका निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लास्ट में आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है। एक साइड उसका कर्जे का आइटम होता है जो उसने उधार लिया हुआ है, और एक साइड उसका खुद का पैसा, प्रॉपर्टी वगैरह होती है। तो कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली कि क्या बिजनेस के पास इतने प्रॉपर्टी, इतना पैसा है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका सके, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जाता है। दैट्स वाई दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।